तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज 25/10/2023 है, 25/10/2023। लगभग 7 लोगों के पार्सल्स मैंने स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजे हैं। मंडे और ट्यूसडे पोस्ट ऑफिस बंद रहने की वजह से काफ़ी पार्सल पेंडिंग थे और नए पार्सल में भी काफ़ी मुझे रेडी करने हैं। लास्ट मैं बता रहा हूँ 8-10 दिन से कुछ पर्सनल काम मेरे चल रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं पा रहा हूँ। वैसे आज का टॉपिक है हमारे वीडियो का स्कार श्रेणी के जो कॉइन्स है, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी, जो मतलब इस फील्ड में काफ़ी टाइम से है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो भी मेरा नॉलेज है मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये बताने की कोशिश है कि क्या रेयर कॉइन ही इस फील्ड में कलेक्ट किए जाते हैं या दूसरे श्रेणी के भी कॉइन्स को कलेक्ट करना मतलब फ़ायदेमंद होता है। स्कार, वेरी स्कार या फिर यूएनसी कंडीशन में कोई भी कॉइन, ठीक है, चाहे वह स्मारक सिक्कों में हो यानी कॉमेमोरेटिव कॉइन्स या डेफिनेटिव सीरीज़ में हो, यानी नॉर्मली जो कॉइन्स जिस पे 1 रुपया 2 रुपया लिखा हुआ होता है, कोई फ़ोटो नहीं होती है जिसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ, यानी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग नए हैं उनको भी नॉलेज मिलेगी और जो पुराने हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाते हैं, तो उनको मैं अपना पर्सपेक्टिव बता के, यानी जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है उसको बता के उन लोगों का शायद मैं वो रुझान चेंज कर पाऊँ, ठीक है। तो कुछ लोग जो मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं इंडस्ट्री में और यूट्यूब पर भी है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो बहुत सारे मैंने देखा है लोगों का रुझान होता है सिर्फ़ और सिर्फ रेयर कॉइन की तरफ। यानी उन लोगों को रेयर कॉइन को कलेक्ट करना, हाईलाइट करना यूट्यूब के वीडियो से ही ज़्यादा मतलब मायने वाला लगता है। बिकॉज़ देखो क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरे चैनल पे मैंने पहले से ही ये बात रखी है, मेरा चैनल आज का नहीं है, 2017 का है, ठीक है। मैंने मोनेटाइज़ नहीं किया मेरे चैनल को, यानी कि यूट्यूब से मेरी कोई अर्निंग नहीं होती है। तो मेरे वीडियो को चाहे कोई देखे या ना देखे, मुझे इतना पता है कि जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं उनको जब लगता है तो ही सब्सक्राइब करते हैं, यानी उनको लगता है कि हाँ ये चैनल पे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या ये पर्सन से कुछ काम हमारा हो सकता है, तो ही वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मैंने कभी भी नहीं बोला है, आप कितनी वीडियो उठा के देख लेंगे, उसमें मैंने कभी नहीं कहा है कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या ना ही मेरे चैनल से मुझे आज तक कोई 1 रुपये की इनकम है। तो इस बात को इसलिए बता रहा हूँ मैं, देखिए जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, और यूट्यूब चैनल से अर्निंग का अगर आपका इंटेंशन है, तो न्यूमिस्मेटिक हो या कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप कवर कर रहे हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बातें बता रहा है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई भी ऐसे बिज़नेस से रिलेटेड कोई टॉपिक को लिए हुए और चैनल बनाया हुआ है, रियल इस्टेट वगैरह या XYZ कोई भी, तो उसमें क्या होता है, जब यूट्यूब आपका माध्यम होता है सिर्फ अर्निंग का, यानी एड्स के ज़रिए अगर आपको पैसा कमाना है, पहला प्राइमरी आपका पूरा रुझान है कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, जल्द से जल्द ग्रो करे, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब शुरुआत से ही वो लोग इस टाइप के कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना अट्रैक्ट हो। फ़ायदा कुछ ना हो, बस अट्रैक्ट हो, यानी कि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ पे शायद बहुत बड़ा हमें कुछ बेनिफिट होने जैसे चांसेस है। जैसे मिसाल के तौर पे न्यूमिस्मेटिक वाले ही अगर मैं चैनल की बात करूं, तो बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी टाइम से वो लोग काम करें, उनके भी वीडियोस जब आते हैं ना, तो आप उनके थंबनेल पे देखेंगे कि आपको दिखेगा एक कोई कॉइन, कॉमन कॉइन का फ़ोटो दिखेगा और साथ में प्राइस लिखी रहेगी हज़ारों में या लाखों में। तो अब ऐसा क्यों करते हैं वो? लाखों सब्सक्राइबर तो है, लेकिन उनको तभी व्यू मिलेगा, यानी तभी लोग वीडियो को क्लिक करेंगे जब कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में शो होगी। यानी जो यूट्यूब पर देखते हैं ना ज़्यादातर लोग, आप लोगों को पता ही है कि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस चक्कर में कोई एक आम कॉमन सिक्के की फ़ोटो के साथ
बहुत ज़्यादा वहाँ पे कीमत लिखी हुई होती है, तो लोग ट्राई करते हैं, क्लिक करके देख लेते हैं वीडियो। तो वीडियो से पब्लिक का तो कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, जिसने चैनल बनाया यूट्यूब पे डाला उसका ज़रूर फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, है ना। तो ये चलो ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब से कमाते हो। अब मैं इस बात को इसलिए इसमें लाया हूँ कि पहले से ज़्यादातर यूट्यूब चैनल जो अच्छे भी हैं उन लोगों ने लोगों को यही गाइड किया है कि सिर्फ रेयर कॉइन ही बिकते हैं, ठीक है, यानी जो जिसको दुर्लभ सिक्के कहा जाते हैं। ये 100% सही बात है। लेकिन जब से हमारा चैनल आया है, लगभग मैं समझता हूँ जब से न्यूमिस्मेटिक पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ 1 साल से ऊपर ही हो चुका है। बाइंग सेलिंग करते हुए 1 साल से ज़्यादा हुआ है। और यूट्यूब पे मैं सिर्फ पहले इन्फॉर्मेशन दिया करता था तो कॉइन्स के बारे में, तो वो जो वीडियोस होती है मेरी लगभग उसको भी 2 साल होने आ रहा है। तो आप देखेंगे मैंने कभी स्पेसिफ़िक कोई एक एक कॉइन को उठा के नहीं दिखाया है कि एक ही वीडियो में एक ही कॉइन पकड़ के मैंने बता दिया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत सारे कॉइन्स के पीछे की इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी होता है। लेकिन एक वीडियो में मेरे चैनल पे आप शुरू से देख रहे होंगे, मैंने एक एक सीरीज़ को कवर किया है। जैसे 1 रुपीज़ के 1982 से 1991 के सारे कॉइन्स एक साथ दिखा दिए। क्यों ऐसा किया मैंने? जो आम लोग हैं उन लोगों को पता चले कि भाई इस सीरीज़ का जो मेरे पास सिक्का है इसमें कौन सा वाला रेयर है, कौन सा स्कार है, कौन सा कलेक्टेबल है या कौन से कॉमन है, ठीक है। अब बात फिर से वही टॉपिक पे ला रहा हूँ मैं कि जो रेयर सिक्के हैं क्या वही हमें कलेक्ट करने चाहिए, क्या वही बिकेंगे? तो देखिए ऐसा है, रेयर सिक्के बिकते ज़रूर है। सबसे पहला प्रेफरेंस रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स को ही दिया जाता है। आज मान लो अगर मेरे पास कोई कॉइन्स लेके आया है सेलिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, अगर उसने 25 कॉइन लाए हैं मिसाल के तौर पे सेल करने के लिए, जिसमें से 5 रेयर कॉइन है, ठीक है, तो मुझे पता है कि यार वो 5 ही कॉइन मैं ले लूँ तो वो तो बिक ही जाएंगे। लेकिन जो बाकी के 20 कॉइन हैं हो सकता है वो बिके या ना बिके, थोड़ा सा रिस्क रहता है उसमें। रिस्क क्यों रहता है? वो क्योंकि रेयर श्रेणी के नहीं होते हैं और कंडीशन भी हर कॉइन की यूएनसी वाली नहीं होती है। तो वहाँ पे मैं लोगों को ये गाइड करता हूँ और मैं ख़ुद भी ये करता हूँ कि आपको अगर कोई भी स्कार श्रेणी का सिक्का हो और आप अगर उसको बाय कर रहे हो तो कम से कम 2 से 3 साल की होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी, तभी उसमें आपको फ़ायदा होगा। और आप देख रहे हैं आज 2 साल से मार्केट किस तरीके से बढ़ गया है। तो उसकी वजह मैं स्टार्ट से बताते आ रहा हूँ कि जो नया कोई बंदा आता है ना कलेक्शन करने के लिए या इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सबसे पहले रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पर ही फोकस करता है, बिकॉज़ इन कॉइन्स को वो अपनी लाइफ स्टाइल में उसको यूज़ कर चुका है, तो उसको समझने के लिए उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन ब्रिटिश इंडिया या मुग़ल के कॉइन्स, जिसको मैं भी अभी तक काफ़ी मतलब समझा ही नहीं हूँ, तो जब आप देख रहे हैं 2 साल से एक पर्सन अगर इस इंडस्ट्री में फुल टाइम में कर रहा है, उसके बावजूद ब्रिटिश इंडिया के बहुत सारे सिक्के मुझे नहीं पता है आज भी कि कौन से। ऐसे भी बहुत सारे सिक्के जो मैं फ़र्स्ट टाइम देखता हूँ कि हाँ ये भी वाला रेयर है, कुछ एरर टाइप के होते हैं या कोई डाई वैरायटी होती है, ठीक है। बाकी तो चलो बुक में मिल जाती है नॉलेज। और प्राइसिंग का भी उनकी प्राइसिंग का एग्जैक्ट मुझे भी आज भी मैं कहूँगा कि ब्रिटिश हो या मुग़ल के कॉइन्स हो, उनका मुझे नहीं पता है सारों का। कुछ का मैं बता सकता हूँ, लेकिन हर आदमी हर काम पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको देना है फील्ड में, कोई भी फील्ड हो। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी तो उसके बाद आप फोकस कर पाएंगे अलग अलग थीम के ऊपर भी। अब फिर से आ रहा हूँ मेरे वही टॉपिक पे कि क्या रेयर सिक्के और स्कार सिक्के जो हैं, इनमें से क्या सिर्फ रेयर सिक्कों कलेक्ट करना चाहिए वही बिकेंगे? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर ऐसा कोई आपको गाइड कर रहा है या आपने किसी की वीडियो में सुन लिया और उसको सुन के आपने शायद यही समझ लिया हो कि रेयर सिक्के ही बिकेंगे, बाकी स्कार सिक्के मैंने जो ख़रीद लिए हैं वो शायद मेरे बिकने से रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने सही सिक्कों में इन्वेस्ट किया है तो याद रखिए, सही सिक्के यानी कि स्कार श्रेणी में भी सीखने वाली बात होती है, देखने वाली बात होती है। कौन सा सिक्का आप बाय कर रहे हैं, कौन से मिंट से बाय कर रहे हैं, किस कंडीशन में बाय कर रहे हैं। अगर आपने स्कार तो ख़रीद लिया है लेकिन कंडीशन कोई ऐसे ख़ास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है वो सिक्का बिक जाएगा आपका, ठीक है।
तो सिक्कों की कंडीशन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रहती है, इसका भी ध्यान रखना है। और साथ साथ मिंट के हिसाब से ईयर को मैच करते हुए आपको पता होना चाहिए कि ये सिक्का रेयर या स्कार या वेरी स्कार है या नहीं। सिर्फ फ़ोटो को मैच करके आप सोचोगे कि ये भी सिक्का कलेक्टेबल है, इसको भी जमा कर लेता हूँ, स्कार श्रेणी का दिख रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है, सीखना भी पड़ता है आपको, ठीक है। तो स्कार श्रेणी में बहुत सारे अच्छे सिक्के जो मैं अपने बुक में अलग से हाईलाइट करने वाला हूँ, ठीक है, जिनको मैं बताऊँगा आप लोगों को कि ये सिक्के ऐसे हैं जो इनकी डिमांड जल्दी बढ़ेगी, जल्दी से मतलब 1 से 2 साल के अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1-2 महीने की बात, 1 से 2 साल में आपके पास हायर चांस रहेगा। उन सिक्कों को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो उनका पैसा, उनका डिमांड बढ़ने से उनका पैसे यानी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उनकी वैल्यू बढ़ने से आपको भी पता है कि आपने जो ख़रीदा है उस पर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं 90% से ज़्यादा लोग, 90% से ज़्यादा लोग, मैं यही कहूँगा कि वो लोग सिर्फ़ पैसा कमाने ही आते हैं। कॉइन का कलेक्शन बहुत कम लोग करते हैं जो रियल कॉइन कलेक्टर होते हैं। भले ही मैं 10 बार बोल लूँ मैं अपने चैनल पे कि मैं एक कॉइन कलेक्टर हूँ, लेकिन मेरे कॉइन कलेक्शन को जब मैं आपको दिखाऊं तो उसमें एक एक रेयर कॉइन के 10-10, 5-5 पीस पड़े हुए हैं। तो जो प्योर कॉइन कलेक्टर होता है ना, यानी कि उसको भाव बढ़ने से कोई इफ़ेक्ट ना हो, उसको कॉइन के मतलब रैरिटी पे भी उतना उसका फोकस ना हो, लेकिन वो एक कॉइन कलेक्टर अगर होगा, पैसों पे उसका फोकस नहीं है, यानी सिर्फ शौक़ है उसका, कलेक्शन ही उसको करना है, इस टाइप का अगर कोई पर्सन या लेडी होगी तो वो याद रखिएगा वो एक सिक्का ही ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा, एक बेस्ट कंडीशन का, ठीक है। यूएनसी या BUNC में एक ही सिक्का उसके पास या मैक्सिमम 2 सिक्के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वो लोग होते हैं एक्चुअल कॉइन कलेक्टर, ठीक है। और वो 100 में से शायद एक आध आपको कोई मिले या 2 ऐसे मिले जो इस टाइप का कॉइन कलेक्शन करते हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या हैं, कॉइन कलेक्शन के साथ साथ कॉइन को सेलिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। भले ये बात हर कोई कबूलेगा नहीं, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद भी कॉइन में सिर्फ कलेक्शन मतलब बिज़नेस बाइंग सेलिंग नहीं करते हम, मैं खुद कलेक्शन भी करता हूँ, लेकिन कलेक्शन मैं ज़्यादा नहीं, मतलब मेरा फोकस धीरे धीरे मैं उस पर करता रहता हूँ। जो कॉइन्स मेरे पास आते हैं, मान लो आज ही मैंने कुछ कॉइन्स ख़रीदे, अब इसमें से 2-3 कॉइन मैं एक अलग एल्बम में लगा दूँगा, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये कॉइन्स को मैं मेरे लिए रखना चाहता हूँ। तो इस टाइप से मैं अपना भी कलेक्शन करते रहता हूँ, लेकिन सिर्फ कलेक्शन के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वो भी जो मैंने 2-3 कॉइन निकाले हैं वो उस पर इंटेंशन मेरा यही है कि आने वाले टाइम में उनका प्राइस, तो कहीं ना कहीं अगर वो 3 में से 1 बेचना होगा तो मैं बेच दूंगा, या मैंने 5 अगर अलग कर लिए तो 5 में से 2 बेचने होंगे तो 2 बेच दूंगा। इट डिपेंड्स कि वो टाइम पे मुझे क्या करना है। हो सकता है मेरी ज़रूरत रही पैसों की तो हो सकता है मैं सब एक साथ बेच दूँ। तो इस इंडस्ट्री में देखिए सिर्फ रेयर कॉइन पे फोकस करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग, नए लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, सर आपसे मुझे कॉइन्स बाय करने लेकिन सिर्फ रेयर कॉइन बाय करने हैं। तो आपके पास जितने भी रेयर कॉइन है उसका ज़रा आप लिस्ट बना के भेजिए और कंडीशन वगैरह प्राइस के साथ लिख के भेज दिए। तो मैंने आज तक किसी को इस टाइप से भेजा ही नहीं है। कई लोग मेरे पास मैसेज इस टाइप से करते हैं, उनके मैसेज का मैं कोई ख़ास रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो बताइए, मेरे पास क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको नहीं बता सकता। हर चीज़ मेरे पास मैं बाय हार्ट तो किया नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती रहती है रेगुलर बेस पे और जाते भी रहती है, तो मैं इतना तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ऊपर से थोड़ा बहुत आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई 1 रुपये में चाहिए तो ये कॉइन्स है मेरे पास। लेकिन बेस्ट ये होता है आप खुद बताइए कि आपको कौन से कॉइन चाहिए, अगर मेरे पास होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये सवाल करना, ये सोच के इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो कि सिर्फ मुझे रेयर सिक्के ही कलेक्ट करने हैं और रेयर ही कलेक्ट करूंगा तो ही फ़ायदे में रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको 8-10 कॉइन लिस्ट वाइज बता सकता हूँ जिनको मैंने 1 साल 1.5 साल पहले जो बताया था कि आपको कलेक्ट करना है, जिसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो बहुत सारे, लेकिन एक 10 कॉइन भी मैं अभी अगर बोलूँ तो मुझे, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 10 रुपीज़ 2021 AKM सीरीज़ नोएडा मिंट का जो कॉइन जब आया था तो वो टाइम पे मैंने शुरू में कहा था ये 40 से 100 रुपये में बिक रहा है, उस पर जो मेरा पहला वीडियो था।
तो मैंने कहा था इसमें सिर्फ आपको 2021 देखना और उसको कलेक्ट करना है, चाहे वो आम चलन से मिले या आप ख़रीद रहे हो। तो वो एक कॉइन अभी रिसेंट वाला है जो मतलब आप देख ही रहे हैं कि वो रेयर भी डिक्लेयर हो चुका है और कहीं ना कहीं उसकी प्राइसिंग 600 के ऊपर चल रही है। ऐसे बहुत सारे कॉइन, ठीक है, जो स्कार श्रेणी के थे, जो मैंने कहा था कलेक्ट कीजिए, आगे प्राइस बढ़ेगी। ILO वाला 5 रुपीज़ हो गया, ठीक है, नोएडा मिंट का, हैदराबाद मिंट का, फिर उसके बाद तिलक की वाले जो भी कॉपर निकल के हो या FSS के हो, ठीक है, फिर मुंबई मिंट का के कामराज वाला, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कॉइन जो 10 रुपीज़ में ही क्यों ना हो, ठीक है, तो 5 रुपीज़ में हो, 2 रुपीज़ में हो। छत्रपति शिवाजी महाराज, काफ़ी लोगों को मैंने 700 में भी UNC टाइप के कंडीशन में पहले बेचा है मैंने, ठीक है, जिसकी आज प्राइस उस कंडीशन में मैं समझता हूँ 2000 से कम नहीं है, ठीक है, और BUNC में आज वो 3000 से कम में नहीं बिक रहा है। तो ऐसे भी फ़ायदे लोगों को हुए हैं। वीर दुर्गादास वाला कॉइन मैंने 150 में मैंने शुरू में बेचा था, ठीक है, तो आज उसकी प्राइस 400 के ऊपर जा रही है मार्केट में। तो शुरू में यानी कि बहुत पहले नहीं, 6 साल 8 साल की पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी साल 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जिनकी प्राइस बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। सिर्फ आपको सही से जानने की ज़रूरत है। मार्केट में जो लोग प्रैक्टिकली जुड़े हुए हैं ना, जो लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उनके साथ अगर वो सही लोग हैं, उनसे कनेक्टेड रहोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, अगर आप सीखना चाहो तो। मतलब सामने से तो कोई बताएगा नहीं, हाँ भाई ये वाले कलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई कॉइन्स की क्वायरी है, जैसे मुझे ही कुछ लोग पूछते हैं मेरे मेंबर्स में से कि सर ये वाले कॉइन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं बता देता हूँ, जो भी मुझे पता होता है मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ लोग और करते हैं, वो भी मत कीजिए, चाहे मेंबर हो या कोई हो। कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई चीज़ बिक रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजेंगे और कहेंगे सर ये ऐप पे या ये वेबसाइट पर ये इतने में बिक रहा है, क्या मुझे लेना ये प्राइस में सही रहेगा? तो भाई देखिए, मैं किसी की भी प्राइस पे कभी कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। किसी की भी प्राइस पे अगर कोई चीज़ मैं 1000 रुपये की दे रहा हूँ, कोई कॉइन, और वो अगर 3000 की भी दे रहा है, तो मैं उसको महंगा दे रहा है ये नहीं बोलूँगा। बिकॉज़ हो सकता है कि उसने महंगा ही लिया हो सकता है उसके पास एक ही कॉइन हो, उसको बेचना ना हो, वो यही प्राइस कोट कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है उसके पीछे। मेरे पास से भी जो लोग कॉइन्स ख़रीदते हैं, कभी उनको फिर वही कॉइन कहीं और से थोड़ा सस्ते में मिलता है, तो मुझे बोलते हैं सर ये प्राइस मैंने वहाँ से लिया। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और मिल रहा है तो और लेके रख लीजिए, आगे आपको ही फ़ायदा होगा। या कभी कभी मैं बोलता हूँ मुझे दिला दीजिए 4-5 पीस, तो फिर उनका रिप्लाई इतना कोई ख़ास आता नहीं है। क्यों? क्योंकि 1-2 पीस या ऐसे कुछ कॉइन्स आपको कभी कभी जो मैंने रेट्स में दिए उससे कम रेट्स में भी मिल सकते हैं, 100% मिल सकते हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स मैं भी इतने कम रेट्स में दे देता हूँ जो आपको मार्केट में शायद ही उतने रेट्स में मिले, ठीक है। तो ये होता है, ये सब कुछ बाइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने किससे बाई किया है। हो सकता है मैंने किसी कॉमन पर्सन से बाई किया जिसको आम चलन से मिला हो, तो जब मुझे सस्ता मिलेगा तो मैं भी सस्ते में दे पाऊँगा। लेकिन जब मैं डीलर से ख़रीदूँगा तो जाहिर सी बात है, डीलर कभी कभी हमें हाइप करवा देते हैं कि फ़ला कॉइन की रेट्स बढ़ गई है, चाहे वो रेयर कॉइन हो, तो वो मार्केट से 1000-2000 कभी कभी मैंने भी ज़्यादा में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा है कुछ कॉइन्स, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं ये सब बता रहा हूँ, ये बात इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट समझी अपडेट करना, कि नए लोग भी अभी काफ़ी लोग जुड़े हैं रिसेंटली, महीने 1.5 महीने में। मैं समझता हूँ मेंबरशिप में और नए लोग अच्छे खासे आ गए हैं और नई इंक्वायरीज़ भी आते रहती है। तो मैं सबको नहीं सजेस्ट करता हूँ मेंबरशिप उनके लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई आपका 9 to 6 का कोई वर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हॉबी पहले होनी चाहिए आपको। हॉबी यानी कि आपको अगर शौक़ नहीं है, अगर आप शौक़ नहीं रखोगे तो इस टाइप से आप कॉइन्स को लेके मिंट वाइज अलग नहीं करोगे, फिर उसके ऊपर इस टाइप से आप होल्डर्स नहीं लगाओगे या एल्बम्स में नहीं आप लगा पाओगे। अगर आपको बस पैसे का ही इंटेंशन है तो आप क्या करोगे, बहुत सारा चिल्लर बस ले लेके अलग अलग इसमें रख दोगे, चाहे वो बॉक्सेस हो या प्लास्टिक में किसी में रख दोगे और सोचोगे कि शायद इसका कभी भाव बढ़ेगा तो फिर देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। एक थोड़ी हॉबी का भी आपका रुझान होना चाहिए, तब आप इसमें उसको सही से रखेंगे, सारी चीज़ें सही से संभाल के रखेंगे
तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, या कोई ख़रीदने आएगा उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें आपने सही से उसको बताई, सही से उसको दी। प्रेजेंटेशन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ का। अगर आप ऐसे ही एक मतलब 1 किलो 2 किलो भले वो स्कार श्रेणी के कॉइन्स हो, लेकिन भर के लेके आओगे ना तो उसका इम्प्रेशन कोई ख़ास नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर आप 100 ही सिक्के लाओगे, लेकिन पर्टिकुलर उसको होल्डर में लगा के उस पर मिनट के हिसाब से लिखा हुआ है आपने, नॉलेज के साथ मतलब आप प्रेजेंट करोगे, तो चाहे मैं हूँ या कोई और हो उसको देखेगा भी, और उसके बारे में आपको हाँ या ना उसको लेना है नहीं लेना वो भी बता देगा। चाहे मतलब आप एग्जीबिशंस में जाएं या किसी से भी कोई एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट करें तो उसको भी देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेन बात ये है इस वीडियो में बतानी आप लोगों को कि स्कार श्रेणी पे मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को, खास करके रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे। लेकिन आप कूद मत पड़ना, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के ना फिर फेसबुक पे फला कॉइन के लिए इंक्वायरी करने लगते, कुछ डीलर्स को भी पूछने लग जाते। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो नहीं डालता हूँ कि ये कॉइन ख़रीद लो इसका रेट बढ़ने वाला है। वो रेट नहीं भी अभी बढ़ने वाला नहीं भी रहेगा ना तो लोग वीडियो देख के 100 इंक्वायरी कर डालते हैं और रेट वाकई में बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें दूसरे यूट्यूब से हो रही है कहीं ना कहीं, एक एक कॉइन को बता के उसकी रेट्स मार्केट में हाइप हो जाती है। तो कुछ वो रेट्स ऐसी बढ़ती है कि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बढ़ती है, फिर बाद में फिर कुछ ना कुछ डाउन आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, समझो कि मेरे पास एयरफोर्स का कॉइन पकड़ लेता हूँ, मेरे पास अगर 50 कॉइन रखे हुए 1 साल से रखे हुए हैं और हर महीने का 1-2 कॉइन ही बिक रहा है। अब अचानक से क्या होता है, मेरे पास एक साथ 15-20 इंक्वायरी आ जाती है एक ही दिन में, सर एयरफोर्स का कॉइन। अब वो इंक्वायरी देख के मैं भी तो सोचूंगा ना यार शायद इसकी डिमांड बढ़ गई, अब इसको मैं और प्राइस में देता हूँ, तो उसको 2 से कर दूंगा। 2.5 में बिक रहा है तो फिर 2700, 2800, 3000, 3200, 3500, 4000। लेकिन एक लिमिट है ना, पब्लिक भी तो रुकेगी, बाइंग करना भी तो उसका मतलब हमेशा तो नहीं चलता रहेगा कि बस बढ़ रहा है और बाई करते रहेंगे लोग। लेकिन हाँ, कोई अगर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आई है मार्केट में जिसकी वजह से किसी कॉइन का प्राइस अच्छा खासा बढ़ा है तो वो मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा उसका प्राइस कम नहीं होता है। लेकिन कुछ ओवर हाइप करवा देते हैं वीडियो डाल के कि इसका बहुत अच्छा आपको 2 साल में 3 साल में 2 गुना, या एक फिगर बता दिया जाता है कि आज इसको 200 में ख़रीद लो, ये 2 साल के बाद कम से कम 2000 में, 1200 में, 800 में बिक जाएगा। तो ये फिगर बताना गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये तो आप मतलब ऐसा हो गया प्रेडिक्शन करना। आप ये बोल सकते हो, एक अंदाज़ा दे सकते हो कि भाई ये कॉइन आज 500 का है, आने वाले 2 से 3 साल में ये 1000, 1500, 2000 तक भी जा सकता है। लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट बता देना वो गलत है। ठीक है, तो ऐसा मेरे हिसाब से ऐसे वीडियो देख के आप लोग ना उसमें उलझें, और ऐसी वीडियो बनाने वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइप से आप फिगर मत बताया करें। ठीक है, चाहे आप उसके बारे में वाकई में इन्फॉर्मेशन आपको हो कि ये कॉइन की प्राइसेस बढ़ सकती है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉइन में आपको होल्ड करना, लेना, बाय करना आगे चल के फ़ायदा करा सकता है। तो ये सारी बातें हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, दूसरी कुछ बातें हैं जो मैं अपना पर्सनल कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ कि मेरा कुछ दूसरे काम जो मैं नहीं बता सकता हूँ ओपनली, तो ऐसे कुछ पर्सनल काम भी चल रहे हैं जिसके वजह से मैं अपने ऑफिस पे भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और जो भी मतलब मैं वीडियो डाल रहा हूँ और जो दूसरे भी काम मेरे धीरे धीरे हो रहे हैं वो लगभग मेरे हिसाब से आने वाले मंथ के फर्स्ट वीक तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यानी अभी चल रहा अक्टूबर, तो नवंबर के शायद फर्स्ट वीक तक ये थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी बुक का ही खुद मैं लॉन्चिंग अगर मैं सही से टाइम दे पाता तो ये वीक में आराम से हो जाती, लेकिन अभी मुझे और 8-10 दिन हो सकता है लग जाए उसमें कंप्लीट करने में, या उससे भी ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार रखिए। हो सकता है मैंने किसी को कभी बोला हो कि आपका पार्सल कल निकल रहा है और वो पैक ही नहीं हो पाया 3-4 दिन, तो थोड़ा आप होल्ड करना, मैसेज करके सकते हो, मैं आपको बता दूंगा क्या अपडेट है। और दूसरी बात, किसी किसी का पेमेंट भेजना होता है और मैं बोलता हूँ कि आज मैं भेज दूंगा और आज नहीं भेजा हूँ
तो एक बार आप कोशिश करके कल रिमाइंड करा देना, फैज़ान भाई पेमेंट आया नहीं, तो मैं कल भी नहीं भेजा तो तीसरे दिन फिर रिमाइंड करा देना, भेज दूँगा। अच्छा, किसी किसी का हिसाब करना बाकी है और उन लोगों को लग रहा है कि मैं पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं अमाउंट है, मान लो किसी का 60-70 हज़ार के कॉइन्स हमने सेल आउट करवा के दिए, 1-1 लाख के सेल आउट करवा के दिए, उसमें 2-4-5-10 हज़ार का अगर अमाउंट रहता है और उसको मैंने बोला हुआ है कि भाई मैं हिसाब करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। मैंने पेमेंट तो भेजा है लेकिन लास्ट के कुछ पेमेंट्स मैंने रोके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि मैं पूरा पहले कैलकुलेशन कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि 1-2 लोगों के साथ हुआ मेरा कि मैंने कुछ ज़्यादा पेमेंट भेज दिया, बाद में मुझे हिसाब करने पता चला कि किसी को 4,000 ज़्यादा गया है, किसी को 5,000 ज़्यादा गया है, ऐसे 2-3 लोगों के साथ मेरा गया है। तो इंतज़ार रखिए, जब आपका इतना सारा अमाउंट आपको मिला है तो जाहिर सी बात है उस पर भी आपने कमा लिया है। तो अब वो लाख रुपए की चीज़ पे आपने 20-25 हज़ार 15 हज़ार कुछ तो कमाया है। 2-3 हज़ार 5 हज़ार की अगर बात रहती है तो यही समझ लीजिए कि वो प्रॉफिट का आपका रुका हुआ है, आपके जो लगाए हुए पैसे में से कुछ आपका नहीं रुका हुआ है। बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे जुड़े हुए जो जिनके काफ़ी सारे कॉइन्स आज भी रखे वो गए हैं, नाम नहीं डिक्लेयर करूँगा, ऐसे 3-4 लोग हैं। वो कभी नहीं पूछते हैं मुझे, ठीक है, कि सर कितना बिका या कितना हुआ, मैं जितना उनको बता देता हूँ वो लेके चले जाते हैं। हाँ, किसी दिन हिसाब करना रहता है तो आ जाते हैं, फिर ऑफिस पे हम लोग बैठ के सारा हिसाब कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ऑफ़िस पे भी जो लोगों को मैंने बोला था कि आना मेरे ऑफ़िस पे, आज शायद वेडनेसडे को भी मैंने 2 लोगों को टाइम दिया था, तो उनका भी मैं अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया। हालाँकि अभी रात में एक कोई थर्ड पर्सन से मिला जो काफ़ी टाइम से मेरे ऑफ़िस पे आना चाहते थे, तो वो इत्तेफाकन आए हुए थे और मेरा कॉल ऑन था, तो उनसे बात हुई तो पता चला वो अवेलेबल हैं। तो अभी 7 बजे के टाइम वो ऑफ़िस पे आए थे, उनसे मिला हूँ, जबकि वो सुबह 8 बजे से आज भिवंडी में और अंधेरी से आए थे। तो मेरे हिसाब से भिवंडी में उन्होंने यहाँ पे उनके कोई रिलेटिव है वहीं पे रुके हुए थे। तो बिना बोले मत आइएगा, अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मैंने अपॉइंटमेंट दिया और मैं नहीं मिल पाया, तो ऐसा भी कभी कभी आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, याद रखिए स्कार श्रेणी के सिक्कों में, सही मिंट के ओरिजिनल सिक्कों में और अच्छी कंडीशन के सिक्कों में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से 2 से 3 साल में रेयर कॉइन्स के मुकाबले में ही 19-20 का फ़र्क रहेगा, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एंड करने से पहले वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक रेयर सिक्का है 1970 का 1 रुपया, जो आज के टाइम में 18 से 20 हज़ार में कम से कम यूएनसी कंडीशन में बिक रहा है। चलिए 20 हज़ार पकड़ लेते हैं, ठीक है। और एक स्कार सिक्का मैं पकड़ लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। स्कार सिक्का जैसे 1 रुपये में वीर दुर्गादास, जिसका अभी मैंने बताया भी था, सिंगल मिंट कॉइन है और वो भी सिंगल मिंट कॉइन है। तो आने वाले 2 साल में मान लीजिए 1 रुपये का वो 1970 का सिक्का जो मैं बता रहा हूँ, जो आज के टाइम में रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर हो चुका है यूएनसी कंडीशन में ख़ास करके, तो वो सिक्का आने वाले समझ लिए 2 साल में, एक मैं अपना बता रहा हूँ रुझान, हो सकता है वो 50,000 टच कर जाए। तो कितना वो बढ़ा, 20 का वो 50 हुआ, यानी कि डबल से ज़्यादा हो गया, 2.5 गुना उसमें पैसा बढ़ा आपका, ठीक है। ये एक मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ मैं आपको, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सकता है 20 का 30 ही हो जाए, ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन मेरे ही एनालिसिस पे अब मैं वीर दुर्गादास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज समझ लीजिए अगर वो 400 में बिक रहा है, तो आने वाले 2 साल के बाद यूएनसी कंडीशन में वो भी 800 से 1000 से कम में नहीं बिकेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 2-2.5 गुना आपका पैसा वहाँ पे भी हो रहा है। तो अगर सही स्कार श्रेणी के सिक्कों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी कभी रेयर सिक्कों से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है, ये भी देखा गया है और होगा आगे भी, ठीक है। तो जो लोग पोर्टफोलियो वगैरह बाय किए हैं या सेट्स बाय करके रखे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा 2 साल तो मैंने उस पर दिया है कि होल्ड करो कौन सा जो पोर्टफोलियो है। उसकी वजह यह है कि 2 साल के बाद आपको समझ में आने लगेगा इस इंडस्ट्री के बारे में, आपको समझ जाएंगे आप कि हाँ इन कॉइन्स की प्राइस बढ़ती है। लेकिन असली फ़ायदा उठाना है तो 4-5 साल कम से कम होल्ड करो और उसके बाद देखो कि उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन संभालना है, ख़राब नहीं होने देना। अगर ख़राब हो जाएंगे तो जो चीज़ की वैल्यू बढ़ रही थी वो घट जाएगी, ये बात का भी ख्याल आपको रखना है, ठीक है। चाहे वो सेट्स आपने लिए हो, चाहे सिंगल कॉइन क्यों ना आपने लिया हो, चाहे पाउचेस लिए हो, चाहे छोटा मिनी लॉट क्यों ना लिया हो,
तो उसको आपको सही से संभाल के रखना है, तभी उसकी डिमांड आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी और बिक पाएंगे वो। तो स्कार श्रेणी हो या वेरी स्कार हो या रेयर हो, एक्सट्रीमली रेयर हो, अगर पैसों को लेके अगर आपने इस इंडस्ट्री में इन कॉइन्स को बाय किया हुआ है और सही कॉइन्स में किया हुआ है, तो उनका आपको अच्छा बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।